बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू जॉब सिटा में खुशामदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी की तरफ से आने वाली लेटेस्ट जॉब्स के बारे में मालूमात फराहम की जाएगी। मुकम्मल तफसील आपको इस वीडियो के अंदर बताई जाएगी, किस तरह से अपने अप्लाई करना है, तमाम डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि डेली की बुनियाद पर आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास सबसे पहले पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी पीएमए काकुल एबटाबाद की तरफ से जो एडवर्टाइजमेंट आई है उसके मुताबिक आप यहां पर देख सकते हैं। हमारे पास यहां पर वैकेंसीज मौजूद है अवेलेबल फॉर द एम्प्लॉयमेंट, जिसमें हमारे पास चंद एक कैटेगरीज मौजूद हैं। जिसमें सबसे पहली जो कैटेगरी है वो डीईओ की है, यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर की है, जिसका बीपीएस बेसिक पे स्केल जो है वो 14 रखा गया है। पोस्ट की बात करें तो एक ही पोस्ट यहाँ पर मौजूद है। कोटा जो है वो पंजाब से रखा गया है। क्वालिफिकेशन अगर बात की जाए तो उसमें आपका बैचलर होना फिजिक्स के अंदर, मैथमेटिक्स या स्टेटिस्टिक्स के अंदर होना लाजमी है, किसी भी यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी फ्रॉम एचईसी। और इसी के साथ साथ आपकी अगर टाइपिंग स्पीड 10,000 की पर आवर है तो आप इसमें अप्लाई करने के अहल हैं। इसके अलावा हमारे पास जो सेकंड कैटेगरी है हमारे पास वो है यूडीसी की, यानी अपर डिवीजन क्लर्क की जॉब है, जिसका बीपीएस स्केल जो है वो 13 रखा गया है। और इसमें एक ही पोस्ट मौजूद है और इसमें सिंध के रूरल एरिया से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो सिर्फ इंटरमीडिएट रखी गई है। और इसके साथ साथ अगर किसी भी कैंडिडेट का 3 वीक्स का बेसिक आईटी ट्रेनिंग कोर्स है तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बशर्त ये कि उसमें एमएस ऑफिस होना लाजमी है, जो कि कंडक्ट किया गया हो बाय एनआईटीबी बिफोर कंप्लीशन ऑफ द प्रोबेशन पीरियड। यानी आप उसको बाद में भी कर सकते हैं, प्रोबेशन पीरियड के अंदर रहते हुए आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। आपका आईटी ट्रेनिंग कोर्स होना लाजमी है इसके लिए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी है जी स्पोर्ट्स कोच की, जिसका बीपीएस स्केल जो है वो 12 रखा गया है। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट की तरह 2 रखी गई है। सिंध से इसमें लोग अप्लाई कर सकते हैं, एक सीट इसमें रूरल एरिया से और दूसरी इसमें अर्बन एरिया से रखी गई है। इसके लिए भी जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो इंटरमीडिएट रखी गई है और उसके साथ साथ सर्टिफिकेट इन फिजिकल ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए फ्रॉम एनी एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड के मुताबिक। और इसी के साथ साथ अगर आप रिटायर्ड आर्मी पर्सन है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स कोच है, जिसमें लेडीज आ जाती हैं। बीपीएस 12 स्केल इसका रखा गया है, एक ही सीट मौजूद है। सिंध और रूरल एरिया से इसमें अप्लाई किया जा सकता है। इसमें तालीम की जो काबिलियत रखी गई है वो इंटरमीडिएट रखी गई है। उसके साथ साथ 3 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है स्विमिंग के रिलेटेड एंड एबिलिटी टू कोच स्विमर फॉर कंपटीशंस तो आप इसमें अप्लाई करने के अहल हैं। इसके अलावा अगली जो कैटेगरी है वो हमारे पास सुपरवाइजर की है, जिसका बीपीएस स्केल जो है वो 11 रखा गया है। एक ही पोस्ट मौजूद है। सिंध रूरल एरिया से इसमें अप्लाई किया जा सकता है। इंटरमीडिएट विद 3 ईयर एक्सपीरियंस वर्किंग इन द रेलिवेंट फील्ड और रिटायर्ड आर्मी पर्सनल भी इसमें अप्लाई करने के अहल हैं। इसके अलावा अगली जो कैटेगरी है हमारे पास टेक्नीशियन की है, जिसका जो बेसिकली इलेक्ट्रिकल और या मैकेनिकल दोनों में किया जा सकता है इसमें अप्लाई। बीपीएस स्केल जो है वो 11 रखा गया है। पंजाब से इसमें 2 सीट्स रखी गई हैं। इसके लिए इंटरमीडिएट विद डीएई इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना लाजमी है एज अ साउंड इंजीनियरिंग के अंदर। एक्सपर्टीज इन रिपेयर ऑफ द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स और रिटायर्ड आर्मी पर्सन भी इसमें अप्लाई करने के अहल है, जो कि स्पेशली बेसिकली सिग्नल से या इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर से रिलेटेड हो। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट जो अगली कैटेगरी है वो आईसी जिम की है, जिसका बीपीएस स्केल 10 रखा गया है। हमारे पास एक ही पोस्ट मौजूद है। पंजाब से इसमें अप्लाई किया जा सकता है। इंटरमीडिएट होना चाहिए इसके लिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना लाजमी है। और इसके लिए भी आर्मी पर्सन भी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप जिम्नेजियम इक्विपमेंट के बारे में जानते हैं, उनको मेंटेन करना जानते हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो अगली कैटेगरी है वो नर्सिंग असिस्टेंट की है, जिसका बीपीएस स्केल जो है 7 रखा गया है। एक ही पोस्ट मौजूद है। पंजाब से इसमें अप्लाई किया जा सकता है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिक विद साइंस एंड डिप्लोमा इन नर्सिंग। नर्सिंग के अंदर आपका डिप्लोमा होना चाहिए, एटलीस्ट 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए फ्रॉम एनी हॉस्पिटल। और इसके साथ साथ नर्सिंग रिटायर्ड जो कि आर्मी से, मेडिकल कॉप से रिटायर्ड हो चुके हैं, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगली जो कैटेगरी है हमारे पास वो लैंग्वेज लैब असिस्टेंट की, जिसका बीपीएस स्केल जो है वो 7 रखा गया है। एक ही पोस्ट मौजूद है। पंजाब से इसमें अप्लाई किया जा सकता है। और इसके साथ साथ मैट्रिक विद साइंस 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर रिटायर्ड आर्मी पर्सन है तो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और बेसिकली इसके अगर आर्मी पर्सन की बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसीज की जो तादाद है वो 11 रखी गई है। उसके अलावा कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन वो देता चलूँ। यहाँ पर हमारे पास जो मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है एप्लीकेंट के लिए वो 18 से 30 साल रखी गई है। और इसके साथ साथ अगर आप एक्स आर्मी ऑफिसर हैं तो या एक्स आर्मी रह चुके हैं तो बेसिकली आप 45 साल तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बताया जा रहा है जी टेस्ट इंटरव्यू जो होगा वो आपका 20 नवंबर को हेल्ड होगा, यानी लिया जाएगा वेडनेसडे वाले दिन सुबह 8 बजे। नो सेपरेट कॉलिंग लेटर विल बी फॉरवर्डेड टू फॉर टेस्ट इंटरव्यू। कोई भी सेपरेट लेटर या बेसिकली कॉलिंग लेटर आपको नहीं दिया जाएगा। ऑल कैंडिडेट मस्ट बी इन पोजीशन
of the possession of original qualification, experience certificate, and original CNIC on the day of the test interview at Old Military Dairy Farm Gate, इलियासी मस्जिद रोड, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी, काकुल, एबटाबाद। यानी आप बेसिकली टेस्ट वाले दिन या इंटरव्यू वाले दिन आपने अपने तमाम तर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट्स वगैरह, CNIC वगैरह आपने टेस्ट के दिन अपने साथ लेकर जाना होंगे। चाहे वो आप टेस्ट के लिए जा रहे हैं या वो इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। और यहाँ पर नीचे एड्रेस दिया गया है, आपने इस एड्रेस पर सुबह 8 बजे पहुंचना होगा। इसके साथ साथ आपने इसमें बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप इसमें यहाँ पर रीड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपने इसमें बेसिकली किस तरह से अप्लाई करना है उसकी ज़रा बात कर लेते हैं। सबसे टॉप पे आ जाए तो हमारे पास यहाँ पर बता रहा है कि इस पोस्ट के लिए किस तरह से आपने अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर होंगे। सबसे पहले जो है हमारे पास है वो बता रहा है जी, अटेस्टेड फोटो कॉपीज होनी चाहिए क्वालिफिकेशन की या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की या डिप्लोमास जो आप रखते हैं उनकी आपके पास अटेस्टेड फोटो कॉपीज होना लाजमी है। आप किसी भी गवर्नमेंट के ऑफिसर से कॉपीज को यानी उन फोटो कॉपीज को अटेस्टेड करवाएंगे तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास सेकंड नंबर पर जो है वो है अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ द कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड अलोंग विद 1x रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। इसके लिए आपके पास एक तो आपका CNIC जो है कंप्यूटराइज CNIC जो है वो होना चाहिए और उसको भी अटेस्टेड करवाना है आपने। और इसके साथ साथ आपने एक फोटोग्राफ जो पासपोर्ट साइज होनी चाहिए और न्यू होनी चाहिए, रिसेंटली आपने बनवाई हो, वो आपने इसके साथ करनी होगी, अटेस्ट करवानी होगी। इसके साथ साथ तीसरे नंबर पर जो है वो टेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ द डोमिसाइल सर्टिफिकेट। आपने डोमिसाइल का जो सर्टिफिकेट है उसको भी अटेस्टेड करवाना होगा। किसी भी गवर्नमेंट के सर्वेंट से, किसी भी गवर्नमेंट के मुलाजिम से आप इसको अटेस्ट करवा लीजिएगा। 17वें ग्रेड से ऊपर का हो तो आप इसमें अप्लाई अटेस्टेड करवा सकते हैं। तो बेसिकली ये इसके बाद आपने क्या करना है जी, आपने ये तमाम पूरी जो डॉक्यूमेंट्स होंगे आपने इसको आपने पोस्ट कर देना है। हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट देखें, यहाँ पर एड्रेस लिखा हुआ है, सिविलियन रिकॉर्ड ऑफिसर ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी, काकुल, एबटाबाद। ये आपने इस एड्रेस पर आपने पोस्ट करना होगा। और कब तक पोस्ट करना है जी, 18 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। 18 नवंबर से पहले पहले तक आपने इस यहाँ पर इसको पोस्ट कर देना है। आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को अटेस्टेड फोटो कॉपीज को याद रखिएगा, अटेस्टेड फोटो कॉपीज को इसमें आपने बेसिकली तमाम डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करके आपने एप्लीकेशन के फॉर्म में आपने इसको सबमिट करवा देना है। और उसके बाद आपको कोई कॉल लेटर नहीं आएगा। आपने 20 नवंबर 2024 वेडनेसडे को सुबह 8 बजे ये दिए गए एड्रेस के ऊपर आपने जाना होगा और तमाम डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाने होंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो समझ आ गई होगी, आपको हर स्टेप समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, हमसे रब्ता कर सकते हैं और इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि न्यू आने वाली अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और इसी के साथ साथ दोस्तों अपने दोस्तों के साथ, अपने अजीज व वकारीब के साथ लाजमी शेयर करिएगा ताकि आपकी वजह से किसी का फायदा हो सके। उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो दुआओं में याद रखिएगा और इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।